नमस्कार मित्रों, रामायण और महाभारत के विषय में आज एक ऐसा तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं जो आज से पहले शायद ही आपने किसी से सुना होगा। क्या आप भी यही मानते हैं कि महाभारत द्रौपदी के व्यंग बाणों के कारण हुई थी? द्रौपदी अगर दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा न कहती तो क्या महाभारत होने से बच जाती कौरवों और पांडवों के बीच? मैं भी यही सुनते सुनते बड़ा हुआ हूं कि महाभारत का भीषण युद्ध द्रौपदी के व्यंग बाणों के कारण हुआ था। लेकिन अब सोचता हूं कि दुर्योधन के स्थान पर अगर कोई श्री राम जैसा आदर्श चरित्र होता जिसने केकई और मंथरा जैसों को ही उनकी गलती का एहसास तक नहीं कभी कराया, तो क्या द्रौपदी के व्यंग बाण प्रभावित कर पाते उन्हें? या फिर श्री राम के स्थान पर दुर्योधन जैसा चरित्र होता तो राजा घोषित होने के तुरंत बाद अचानक वनवास देने पर महाभारत ने खड़ी कर देता उसी क्षण? मित्रों, मर्यादा के पालन से रामायण सृजित होती है और मर्यादा का उल्लंघन महाभारत घटित करा देता है। दरअसल रामायण और महाभारत दो परिवारों की कहानी नहीं बल्कि दो युगों का प्रतिनिधित्व करने वाली दो महान घटनाएं हैं। अतः वास्तविक होने के बावजूद बहुत समय तक कहने सुनने के परिणाम स्वरूप बहुत सारी ऐसी बातें उनमें समाहित होती चली गई जो कहने सुनने वालों के अपने व्यक्तिगत भाव थे। ठीक ऐसे ही जैसे मैं अब इसे अपनी तरह से परिभाषित कर रहा हूं। महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण कोई व्यक्ति नहीं बल्कि मर्यादा का उल्लंघन था। राजा शांतनु ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया। राजा अगर एक स्त्री के पीछे ऐसा दीवाना हो जाए कि राजपाट छोड़कर हर रोज उसी के चक्कर काटने लगे तो यह मर्यादा का घोर उल्लंघन है। फिर दूसरा और बेहद मजबूत कारण है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। पितामह भीष्म ने पितृधर्म को राजधर्म से महत्वपूर्ण माना, यानी व्यक्तिगत हित को सार्वजनिक हित से ज्यादा महत्व दिया और एक ऐसी अनुचित प्रतिज्ञा न सिर्फ कर ली बल्कि सर्वनाश की कीमत पर भी उस पर अड़े रहे ताकि उनका नाम अमर हो जाए। यह उनकी एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी। उस एक प्रतिज्ञा के चलते हस्तिनापुर में अयोग्य और अनैतिक राजकुमारों का एक ऐसा क्रम प्रारंभ हो गया जिसके चलते महाभारत ही रचा जाना स्वाभाविक था, न कि रामायण। द्रौपदी तो बेचारी ख्वामखा ही मोहरा बनी। वो अगर रघुकुल में होती तो अपने देवरों से प्रेम और सम्मान का व्यवहार मिला होने के कारण स्वतः ही ऐसे किसी देवर जेठ का मजाक न बना पाती। कुरुवंश में उसे नफरत ही मिली थी, सो उसने नफरत ही उगली। अब चरित्र का वो युगांतर देखिए जो सबसे बड़ा कारण है रामायण और महाभारत घटित होने के बीच का। पितामह भीष्म, दुर्योधन और शकुनी जैसे पात्र रामायण काल में भी थे, लेकिन त्रेता में वो इतने प्रभावी नहीं हो पाए कि महाभारत रच पाते। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की बात करें तो राजा दशरथ भी भीष्म जैसे ही चरित्र थे। वो भी वचन निभाने वाली रघुकुल रीत का मोह नहीं त्याग पाए थे और उन्होंने भी अयोध्या से उसके सर्वप्रिय और सर्वोत्कृष्ट राजा को अलग करना ही अधिक उचित समझा था अपने दिए वचन को निभाने के चक्कर में। दुर्योधन की तरह व्यक्तिगत स्वार्थ का उदाहरण महारानी केकई थी और शकुनी समान मंथरा भी थी, लेकिन फिर भी रामायण के स्थान पर महाभारत घटित नहीं हो सकी। तो इसका कारण दो युगों के बीच का वो अंतर ही था जिसके कारण एक सी ही भूले और एक से ही चरित्र उपलब्ध होने पर भी एक सा परिणाम नहीं दे पाते, क्योंकि एक युग अभी सतयुग से होकर आया था और दूसरा कलयुग में बस प्रवेश करने ही वाला था। यानी एक गिरते हुए क्रम में द्वापर कलयुग के समीप वाला था जबकि त्रेता सतयुग के सानिध्य वाला। दूसरे शब्दों में इसे ऐसे समझें कि मर्यादा पालन करने वाले अधिक हों तो रामायण सृजित होती है और मर्यादा तोड़ने वालों की अधिकता हो तो महाभारत घटित होने से कोई नहीं रोक सकता, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी नहीं। और अब तो बहरहाल हम कलयुग में हैं। फिलहाल तो कोई घर अगर महाभारत होने से बचा रह जाए वही ईश्वर की कृपा समझें। आज की बात यही समाप्त करते हैं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही एक अलग विचार के साथ। नमस्कार।